हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर 5। जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टॉम का, ये आपको पता है कि बहुत सारे नए नए पॉइंट्स, बहुत सारे डेफिनेशंस इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में देखने मिलेंगे, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स आपको कोई नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा थियरीज़ में कि छोटे छोटे एग्जांपल्स में, जिसमें आपको थियरीज़ के डेफिनेशंस, टाइप्स और उसके फिगर्स थोड़े फर्स्ट चैप्टर में से कवर अप करने पड़ेंगे। और ये जो चैप्टर है वो आपको इतना ज़्यादा एडवांटेजेस देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 या 10 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर में से आ सकते हैं। तो मैक्सिमम इसके 10 सेशंस हमारे होंगे, जिसके लिए आपको 10 सेशंस अगर आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके उसकी सारे अच्छी तरह से नोट डाउन करोगे तो शायद तक आपको 10 मार्क्स यहाँ पे आराम से जीटीयू में मिल सकते हैं। क्योंकि आगे आपका जैसे ही सेशन आगे बढ़ते जाएंगे, आगे एग्जाम्पल्स का सेशन होगा वो बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि ऑनलाइन में भी, और आप जब लैब में आओगे तब मैं आपको एग्जाम्पल्स अच्छे तरह से सिखा सकूं। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वो होगा हमारा काइनेटिक पेयर के ऊपर। जो सेशन नंबर 5 है वो है हमारा काइनेमेटिक पेयर्स। तो देखते हैं कि पेयर्स में क्या क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज काइनेमेटिक पेयर। पेयर किसको बोलते हैं? तो पेयर यानी कि टू लिंक। जब भी हम किसी नॉर्मल पेयर की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि दो चीज़ की बात करते हैं हम। ठीक है, दो चीज़ की ऐसी बात करते हैं जो हम बोलते हैं कि पेयर चाहिए, यानी कि दो चीज़ चाहिए, तो हम दे लेते हैं टू लिंक या फिर एलिमेंट। ठीक है, मशीन का कोई भी मशीन है उसके दो लिंक ले लेते हैं या फिर कोई एलिमेंट ले लेते हैं। जब भी व्हेन इट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, यानी कि एलिमेंट नंबर 1 एलिमेंट नंबर 2 मशीन का एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि दे आर फॉर्म अ पेयर, यानी कि जब भी कॉन्टैक्ट में आए तब बन गया उसका पेयर। एक पेयर है, दूसरा पेयर है। यहाँ पे देख सकते हो एज ए एग्जाम्पल स्क्वायर होल। ठीक है, ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक स्क्वायर बार। अब दो एलिमेंट हो गए, एलिमेंट नंबर 1 ये रहा और एलिमेंट नंबर 2 ये रहा। ये जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब हम बोल सकते हैं कि ये पेयर हो चुका है। अब इसमें से इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, कंप्लीटली हो और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हो इन डिफाइनेड डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन में डिफाइन हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये एक वन पेयर है और ये दूसरा पेयर है। अभी इनका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और कंप्लीटली और सक्सेसफुली वो उन दोनों के बीच में कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम, उस पेयर को हम बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर। सबसे पहले पेयर किसको बोलेंगे? पेयर इसको बोलेंगे जो दो लिंक होती है, जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है तब वो बनाती है पेयर। ठीक है, जब भी रिलेटिव मोशंस होता है उन पेयर के बीच में कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होना चाहिए। अब कंस्ट्रेंट किसको बोलते हैं वो आगे बताऊंगा मैं। तब एक डायरेक्शन में डिफाइन हुआ उस पेयर को हम बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, आपकी गुजराती की बुक में दिया और मैं टास्क में भी ये अटैच करके दूंगा, वहाँ से आप आराम से समझ के लिख सकते हो। जो भी गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे टास्क में देख के आप वहाँ से ले सकते हो। फिर टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, अभी हम कंस्ट्रेंट देखते हैं कि आपको कैसे कैसे टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन देखने मिलते हैं। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन से टाइप के 3 टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन है। सबसे पहले की बात होती है ए पार्ट की, जिसको बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन किसको बोलते हैं उसकी बात करिए। उसको बोलते हैं जो मोशन ऐसा हो जो पेयर के बीच में हो। व्हेन द मोशन इज बिटवीन द पेयर इज लिमिटेडली टू डिफाइनेड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें यह किया गया है कि दो पेयर्स हैं, पेयर नंबर 1 और पेयर नंबर 2, उन दोनों के बीच में जो मोशंस होता है वो कंप्लीटली क्या होता है कि एक डिफाइनेड डायरेक्शन में होता है, और डिफाइनेड डायरेक्शन में फोर्स है वो अप्लाई होती है। देन द मोशन इज सेड टू बी अ कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक स्क्वायर बार दिखाई दे रहा होगा और एक यहाँ पे स्क्वायर होल दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्क्वायर बार है वो स्क्वायर होल के बीच में पूरा पास होके जाएगा, यानी कि एक मोशन कंप्लीटली कंस्ट्रेंट हो गया, उसको कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं और उनको पेयर भी बोला जाता है। फिर इनकम्प्लीटली किसको बोलते हैं? पहले कंप्लीटली आ गया, अभी इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन किसको बोलते हैं? इनकम्प्लीटली यानी कि मोशन है बिटवीन द पेयर के बीच में मोशंस होना जरूरी है। कैन टेक प्लेस, कोई भी एक डायरेक्शन में हो सकता है या एक डायरेक्शन से ज़्यादा भी हो सकता है। देन द मोशन इज कॉल्ड टू बी इनकम्प्लीटली, यानी कि मोशन टेक प्लेस इन वन और मोर देन वन डायरेक्शन, एक या एक डायरेक्शन से ज़्यादा।
अभी यहाँ पे राउंड होल देख लीजिए, यहाँ पे शाफ्ट देख लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मोशन से शाफ्ट की हो रही है, इस तरह से होगी, अगर मोशन का डायरेक्शन इस तरह से होगा या फिर शाफ्ट का डायरेक्शन रोटेशन इस तरह से होगा होल का, तो आप बोल सकते हो कि एक डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो मोशन को हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। चेंज इन डायरेक्शन, फोर्स की इम्प्रेस फोर्स में भी अल्टर, अगर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अल्टरनेटिव हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मोशन होगा मोर देन वन डायरेक्शन से भी हो सकता है। उसके बाद सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन यानी कि क्या, अभी लोड है और यहाँ पे शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे फुट स्टेप बेरिंग ये, अभी यहाँ पे मोशंस होगा एलिमेंट्स के बीच में, वो पैर बनाएगा और ऐसा कंस्ट्रेंट मोशन होगा जो कंप्लीटली, मोशन इज नॉट कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, जो मोशन ना हो इज नॉट कंप्लीटली इटसेल्फ, यानी कि वो खुद ना कर रहा हो, बाय सम अदर मीन्स, दूसरे मीन्स से हो रहा है, यानी कि लोड यहाँ पे आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ से वो मोशन है वो कंप्लीटली रिवर्स हुआ, लोड आएगा फिर रिवर्स होगा, तो कंप्लीटली उसको क्या लोड दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो मोशंस को हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे, ठीक है। 3 मोशंस हैं, 3 फिगर आपके सामने हैं, ठीक है, तो आप उस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, 3 मोशंस हमको डिफाइन करने हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पे आपके मोशंस के जो भी हैं वो डिफाइन कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम जाते हैं काइनेमेटिक पेयर के साइड, ठीक है, दूसरा टॉपिक है आज का काइनेमेटिक पेयर्स। यहाँ पे हमने पेयर में काइनेमेटिक पेयर क्या है, अभी उसके टाइप्स देखते हैं। वहाँ पे एक मोशंस के बारे में स्टडी किया हुआ था, कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। अभी क्लासिफिकेशंस में हम देखते हैं कि पेयर के क्लासिफिकेशन किस तरह से किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशंस होता है उन अकॉर्डिंग अपने को टाइप्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला टाइप है ए, स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर यानी कि 2 पेयर्स हैं, उनके बीच में कुछ स्लाइडिंग्स हो रही है। तो सबसे पहले बड़ा सा एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा हुआ है पिस्टन और सिलेंडर का। सिलेंडर से और पिस्टन कंटिन्यूसली उसके अंदर मूवमेंट करता है, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर। व्हेन द 2 एलिमेंट्स ऑफ द पेयर, यानी कि एलिमेंट्स है पेयर के, वो कनेक्टेड है इन सच अ वे दैट दे कैन स्लाइड रिलेटेड टू द ईच अदर, दैट द पेयर इज नोन एज अ स्लाइडिंग पेयर। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है एक पेयर, दिखे, अभी इसका मूवमेंट होना चाहिए, ऐसे मूवमेंट हो, कनेक्ट किया गया हो कि इन दोनों के बीच में मूवमेंट हो। अभी यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर है, ठीक है, अभी ये जो देख रहा है आपको ये पिस्टन है, इन दोनों के बीच में छोटी सी जगह है और कनेक्ट भी किया गया एक दूसरे को, यानी कि इस दोनों में के बीच में जो मूवमेंट हो रही है इसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग पेयर, यानी कि ये जो मूवमेंट है इन दोनों के बीच में वो स्लाइडिंग पेयर है। देखो मस्त एग्जांपल है पिस्टन और सिलेंडर का, जिसके अंदर आपको रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे जो मोशंस है वो कंसिडर किया गया है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन आपको यहाँ पे एक दिया गया है, तो इसका भी एग्जांपल्स आप जीटीयू में दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं टर्निंग पेयर, बी है आपका टर्निंग पेयर, यानी कि इसके अंदर रोटेशंस हो रहा है पूरा। ये देखिए बुश बेरिंग का एक यहाँ पे बेरिंग का एग्जांपल सर्कुलेशन दिया गया है कि पूरा टर्निंग पेयर दिया गया है कि पेयर पूरा टर्निंग हो, यानी कि 2 एलिमेंट्स होते हैं जो इस तरह से कनेक्ट किए गए होते हैं कि वन कैन टर्न इन रिवोल्यूट तो फिक्स एक्सिस, एक एक्सिस होती है, ये एक्सिस है, ये है फिक्स आपका, यहाँ पे इसको रोटेशन दे रहे हैं, ये जो अंदर ए पॉइंट है उसको रोटेशंस मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टर्निंग पेयर। बेस्ट एग्जांपल है आपका यहाँ पे बुश बेरिंग का, ये रहा बेरिंग है, यहाँ पे बुश दिया गया है, ब्लॉक कंप्लीटली है, यहाँ पे शाफ्ट है उसके अंदर रोटेट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे टर्निंग पेयर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि टर्निंग पेयर किसको बोलते हैं। 2 लिंक्स होती हैं, एक है फिक्स रहती है, दूसरी लिंक्स उसके अंदर रोटेट करती रहती है एक फिक्स डायरेक्शन में और फिक्स एक्सिस पे, जिसको 2 एलिमेंट्स को बोलेंगे और जो पेयर बनाते हैं उसको बोलेंगे टर्निंग पेयर। तो इसका एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट होता है स्फेरिकल पेयर, व्हेन द 2 एलिमेंट्स ऑफ द पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द स्फेरिकल शेप बन सके, इस तरह का शेप है वो बन सके, जब भी जहाँ से कनेक्टेड हो रहा हो वहाँ पे कुछ शेप इस तरह का बन सके, उसको बोलते हैं हम बॉल और सॉकेट का बेस्ट एग्जाम्पल है
जॉइंट का, जिसको बोलते हैं हम कनेक्टिंग पेयर और स्पेरिकल पेयर, सॉरी, जिसको एक टर्न एंड मूवमेंट वहाँ पे मिलेगी, इसको बोलेंगे हम स्पेरिकल पेयर। ठीक है, यहाँ पे आप सॉकेट और बॉल सॉकेट का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। और स्पेरिकल जो पेयर है, यहाँ पे जो स्पेरिकल पेयर में आपको इस टाइप की ड्राइंग जीटीयू में ड्रॉ करनी रहेगी। जीटीयू का जो ड्राइंग है, सबसे पहले ये है ड्राइंग, ये है इसका एग्जाम्पल। अगर आपको ड्राइंग से समझाना है तो स्पेरिकल पेयर इस तरह से समझा सकते हो, और टर्निंग पेयर का ड्राइंग ये है, और इसका एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आपको एक रोलिंग पेयर दिखा रहा है, डी पॉइंट पे है रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर का ये है उसका एग्जाम्पल, इस तरह से आप ले सकते हो इसका एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको रोलिंग पेयर में बेस्ट होता है रोलिंग की बेरिंग, बॉल बेरिंग्स और बॉल एंड रोलर बेरिंग्स मोस्ट एग्जाम्पल, जिसमें दो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं इस तरह से कि एक उसके ऊपर रोलर होता है, अनदर होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो उसको बेस्ट एग्जाम्पल बोला जाता है बॉल एंड रोलिंग। तो ये भी आपके सामने एक बॉल बेरिंग रखा गया है और उसका आपको एग्जाम्पल्स रोलर पेयरिंग दे सकते हो। तो रोलिंग पेयर आपको पता चल गया, ये है उसका रोलिंग पेयर। उसके बाद होता है स्क्रू पेयर। ये आपको आराम से समझाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपने देखा भी होगा। स्क्रू पेयर दो एलिमेंट्स होते हैं इस तरह से कनेक्ट किए गए होते हैं कि एक दूसरे के में टर्न हो सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्क्रू पेयर, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लीड स्क्रू यूज इन लेथ मशीन विथ अ नट। नट देख रहे हो आप, और ये है उसको अंदर आपको कंप्लीटली पूरा टर्न ओवर हुआ है, उसको आपको स्क्रू पेयर बोल सकते हो, और ये भी आपको कंसीडर किया जाता है स्क्रू पेयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स। वो था मोशन किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे आपको एलिमेंट का कॉन्टेक्ट किस तरह से हो रहा है, उस तरह से यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला टाइप है यहाँ पे लोअर पेयर। इन दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम्स में आता है कि डिफरेंस बिटवीन लोअर पेयर एंड हायर पेयर, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। सबसे पहले लोअर पेयर किसको बोलते हैं, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ द पेयर हैविंग अ सरफेस कॉन्टैक्ट विद अ रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन द सरफेस। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे लोअर पेयर हो रहा है। देखिए ये है लोअर पेयर, ये भी एग्जाम्पल है एक लोअर पेयर का। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग दिया गया है इन दोनों के बीच में। देखिए ये एक रिवोल्यूट है जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में रोटेट होता है। ये प्रिज्मेटिक है जिसको 1 डिग्री में हम रोटेशन कर सकते हैं। दो पेयर को 1 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम में कनेक्ट किया गया है, तो इसको हम स्लाइडिंग पेयर है, वो इज अ एग्जाम्पल ऑफ रोलर पेयर। टर्निंग पेयर इज अ एग्जाम्पल ऑफ रोलर पेयर, और स्क्रू पेयर इज अ एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। ठीक है, वो बनाते हैं, यानी कि लोअर पेयर में किसको बोल रहा हूँ, इसको रोलर पेयर बोल सकते हैं। टर्निंग पेयर को भी हम, इसको भी हम लोअर पेयर बोल सकते हैं, इसको भी हम लोअर पेयर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग, टर्निंग और स्क्रू पेयर को लोअर पेयर का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। हायर पेयर कौन से होते हैं, हायर पेयर में आपको यहाँ पे मोशंस होते हैं जो कॉन्टैक्ट में इस तरह से आते हैं कि दोनों टाइप के भी रोलर साइड हो सके। इसको हम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रोलर पेयर, इसको हम हायर पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, और आपके सामने एक कैम प्रोफाइल का एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पेयर दिखाई दे रही है इस तरह की, ये जो पेयर है इसको हम बोलते हैं हायर पेयर, और इसके हमको एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में आते हैं। तो आगे जो कैम प्रोफाइल वाला आपको कैम एंड फॉलोअर आपका जो आएगा उसकी हम एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके ड्राइंग्स भी करेंगे। उसके अच्छे खासे मार्क्स जीटीयू में पूछे जाते हैं। तो आगे का चैप्टर हमारा कैम और प्रोफाइल है जो हम उस टाइम पे करेंगे, तब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखने मिल सकते हैं इस पेयर के जो हायर पेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपको सारे पेयर्स मैंने आपको समझा दिए हैं। रोलिंग पेयर एग्जाम्पल है आपका हायर पेयर का। ये है कैम एंड प्रोफाइल पेयर जिसको हम बोलेंगे हायर पेयर एग्जाम्पल का। ये भी सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देख सकते हो ये दो पेयर हैं। सेम वे यहाँ पे किस तरह से उसको यूज़ किया गया है पेयर को, जो हायर पेयर है कैम प्रोफाइल वाला, ठीक है, कैम एंड फॉलोवर वाला। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरी मैकेनिज्म्स हैं उसको वो यूज़ करके किस तरह से कैम और फॉलोअर्स है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर काइनेमेटिक, एज अ काइनेमेटिक पेयर एग्जाम्पल। रोलर्स है वो यूज फॉर हायर पेयर, दिस इज यूज फॉर हायर पेयर, दिस इज यूज फॉर हायर पेयर एंड दिस इज यूज फॉर लोअर पेयर। ये है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर को हम लोअर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे पेयर्स के एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। और
आगे जॉइंट्स भी, कंस्ट्रेंट मोशंस भी समझाए हैं। तो यहाँ पे आपको टास्क नंबर 5 में दे रहा हूँ काइनेमेटिक पेयर का, और यहाँ पे आपको मैं गूगल क्लासरूम है उसमें भी अटैच करके दूंगा फॉर गुजराती मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको लिखना चाहिए गुजराती फॉर गुजराती फॉर्मेट में जो गूगल क्लासरूम में अटैच करूँगा वो PDF आप ले लेना, वहाँ से आपको एक गुजराती फॉर्मेट वाली PDF मिल जाएगी जिसमें आपको गुजराती का कंटेंट्स भी एज ए टास्क आपको कंप्लीट करना है वहाँ से। और कुछ डाउट हो आपको टास्क के लिए क्या क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। फॉर काइनेमेटिक पेयर सबसे पहले ये लिखिए, काइनेमेटिक पेयर में एक्सप्लेन करिए कंस्ट्रेंट मोशन, और आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर है वो आपको सारे लिखने हैं और ड्रॉ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका टास्क है वो कंप्लीट होता है। टास्क नंबर 5 में जो दे रहा हूँ वो गूगल क्लासरूम में फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स ले सकते हैं, और कुछ डाउट हो और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो। तब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नया टॉपिक वहाँ पे कंसिडर करेंगे। गुड बाय, थैंक यू।